जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। कल देखा था कि मन की बात अभी चालू होती है और बहुत दिनों तक ये चलने वाली है, क्योंकि हम सब लोग ये मन से ही पीड़ित होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आज 2 जुलाई है। स्वागत है सभी का। आज देखते हैं आज क्या होता है। श्लोक है, कदुपशांत मननो धरणीधर कंदरे समेष्यामि शिला साम्यम निर्विकल्प समाधिना। श्लोक का अर्थ है, कब मन के साथ कंदरा में पूर्ण शांति पूर्वक रहते हुए बिना किसी विचार रूप हलचल के शिला के समान स्थिर रहूंगा। ये प्रश्न के तौर पे एक श्लोक था। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मन की धारणाएं और संकल्पनाएं सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है, इसलिए उनके संबंध में कोई राय निश्चित नहीं करनी चाहिए। मन समय के साथ जुड़ने के फलस्वरूप अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। इससे पहले कि मन शरीर रूपी लता को गिरा दे, बुद्धि से उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मेरे वचनों पर श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन करने से तुम परमानंद की प्राप्ति करोगे। इस धरती के एक कोने में गंधमादन नामक एक बड़ा पर्वत था। उसकी एक चोटी पर एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसी क्षेत्र में उद्दालक नामक ऋषि रहते थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वप्रयास आरंभ कर दिया था। उस समय उन्हें समझ भी कम थी और उनका मन भी चंचल था। हाँ, उनका हृदय शुद्ध था। वे तत्पश्चर्या में लगे थे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे और इस प्रकार उनका ज्ञान बढ़ा हुआ था। एक दिन ऋषि उद्दालक अकेले बैठे हुए इस प्रकार चिंतन में निमग्न थे, मोक्ष क्या है? निश्चय सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राप्त करने के योग्य यही पदार्थ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इसे प्राप्त कर लेने पर दुखों का नाश हो जाता है और जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाता है। मैं कब इस स्थिति को प्राप्त करूंगा? इच्छा और लालसाओं के द्वारा उत्पन्न मानसिक विक्षोभों से कब मेरा पीछा छूटेगा? यह मैंने किया है और यह मुझे करना चाहिए, इस तरह के विचारों से मेरा मन कब स्वाधीन होगा? संबंधों का निर्वाह करते हुए मेरा मन कब तक विकारों से मुक्त होगा? जल में रहने वाला कमल उस फल जल से दूषित तो नहीं होता। कब तक परम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा मोक्ष के उस किनारे पर पहुंचोगा? कब तक लोगों की विभिन्न क्रियाओं को बच्चे के खिलवाड़ जैसे समझूंगा? कब तक मेरा मन समभाव में स्थित होगा? कब तक असीम चेतना का अनुभव प्राप्त होगा और कर्ता और कर्म के बीच का भ्रामक अंतर आखिर कब तक मेरी समझ में आ जाएगा? समय में लिप्त हुए बिना कब उसकी संकल्पनाओं को धारण कर पाऊंगा? कब मन के साथ कंदरा में पूर्ण शांति पूर्वक रहते हुए बिना किसी विचार रूपी हलचल के शिला के समान स्थिर रहूंगा? इस प्रकार उद्दालक ऋषि ध्यानस्थ बैठे रहे, परंतु उनका मन बराबर विक्षुब्ध रहा। फिर कुछ दिनों बाद उनके मन में बाहरी पदार्थों को छोड़ दिया और विशुद्ध स्थिति में रहा। कुछ अन्य अवसरों पर उनका मन विक्षुब्ध हो उठता। प्रवृत्ति में होने वाले इन विकारों से वे दुखी हुए और मन में विचरण करने लगे। एक दिन जंगल के एक स्थल पर पहुंचे जहां कभी कोई पहले पहुंचा ही नहीं था। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसे उन्होंने ध्यान और शांति के लिए अत्यंत उपयुक्त समझा। वहां अत्यंत सुंदर लताएं और फूल थे। जलवायु भी अच्छी थी और लगता था कि यह गुफा मरकत को तराश कर बनाई गई हो। तो इस बात के साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।